क्लास 7th सब्जेक्ट उर्दू और हमारा टॉपिक जो है कश्मीर के दिलकश बागात। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कश्मीर के दिलकश बागात। यहाँ पे पहले हम कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मुश्किल अल्फाज के माने भी लिखेंगे। चलिए हम पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे कश्मीर के दिलकश बागात, काजी गुंड, 30 मई 2012। प्यारे दोस्त नवीद, तुम्हारा प्यारा बड़ा ख़त मिला, शुक्रिया। यानी एक दोस्त है, अपने दूसरे दोस्त को एक ख़त लिख रहा है और इसी ख़त में ये कश्मीर के दिलकश बागात जो हैं उनके बारे में लिखेगा। आगे लिखता है ये जानकर मसरत हुई कि कश्मीर की दो बड़ी झीलों यानी वुलर और डल के बारे में जो मालूमात मैंने तुम्हें पहले ख़त में लिख भेजी थी वो तुम्हें पसंद आई। तुम यहाँ आते तो इन दो मशहूर झीलों का ख़ुद नज़ारा करते। इस बार तुमने कश्मीर के बागात के बारे में पूछा है। इन बागों की खूबसूरती बयान से बाहर है। मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं कि कश्मीर के हसीन व जमील बागात की तस्वीर खींच सकूं। मैं तरह तरह के फूलों के रंग बता सकता हूँ, लेकिन इनकी खुशबू तुम्हें कैसे सुंघाऊँ। सब्ज़े के तख्तों का जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन इनके मखमलें फ़र्श पर नंगे पैर चलने की फ़राखत बख्श कैफियत कैसे महसूस कराऊँ। चिनारों की घनी छाँव की तस्वीर खींच सकता हूँ, लेकिन इसकी ताज़गी बख्श ठंडक कैसे पहुँचाऊँ। फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं यहाँ के ख़ास बागात के बारे में लिखता हूँ, ताकि जयपुर के गर्म मौसम में तुम कुछ राहत महसूस कर सको। बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक जो है आज का, ये कश्मीर के दिलकश बागात है। यानी कश्मीर में जो भी बागात हैं वो दिल को मोह लेने वाले हैं, इसलिए कश्मीर को जन्नते कश्मीर भी कहा जाता है। ये एक दोस्त है, ये अपने दूसरे प्यारे नवीद दोस्त को एक ख़त लिख रहा है। यहाँ इस ख़त में ये लिखता है, तुम्हारा प्यार भरा ख़त मिला, शुक्रिया। यानी इस दोस्त को पहले भी एक ख़त मिला था। ये जानकर मसरत हुई कि कश्मीर की दो बड़ी झीलों यानी वुलर और डल के बारे में मालूमात मैंने तुम्हें पहले ख़त में लिख भेजी थी वो तुम्हें पसंद आई। यानी ये ख़त में लिखता है अपने दोस्त को कि पहले भी मैंने एक आपको ख़त लिखा झील डल और झील वुलर के बारे में। मुझे लगता है कि वो ख़त पढ़कर आपको ये इनके बारे में जो कोई लिखा था मैंने वो आपको पसंद आया होगा। आगे लिखता है वो तुम्हें पसंद आई यहाँ आते तो इन दो मशहूर झीलों का ख़ुद नज़ारा करते। ये दोस्त को कहता है कि अगर ख़ुद आप यहाँ आते तो ख़ुद नज़ारा करते। इस बार तुमने कश्मीर के बागात के बारे में पूछा है, इन बागों की खूबसूरती बयान से बाहर है। यानी इस बार जो आपने ख़त लिखा मुझे, उसमें कश्मीर के बागों के बारे में लिखा है। तो आज ये इन्हीं कश्मीर के बागों के बारे में यहाँ इसको ख़त में लिख रहा है। यह कहता है, मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं कि कश्मीर के हसीन व जमील बागात की तस्वीर खींच सकूं। यानी ऐसे अल्फाज ही मेरे पास नहीं हैं कि कितने हसीन और जमील बागात हैं यहाँ के। मैं तरह तरह के फूलों के रंग बता सकता हूँ, लेकिन इनकी खुशबू तुम्हें कैसे सुनाऊँ। ये कहता है कि मैं सिर्फ़ आपको तरह तरह के फूल बता सकता हूँ, लेकिन इनकी खुशबू नहीं सुंघा सकता। सब्ज़े के तख्तों का जिक्र कर सकता, लेकिन मखमलें फ़र्श पर नंगे पैर चलने की फ़राखत बख्श कैफियत कहाँ से लाऊँ। यानी मैं आपको यहाँ ये ज़िक्र कर सकता हूँ कि यहाँ के सब्ज़ा जो है ऐसा है कि मखमल फ़र्श की तरह है, लेकिन मैं इसका सिर्फ ज़िक्र कर सकता हूँ, लेकिन नंगे पैर कहाँ से मैं आपको यहाँ पे ला के चलाऊँ, लेकिन इसकी ताज़गी बख्श महसूस कराऊँ। चिनारों की घनी छाँव की तस्वीर खींच सकता हूँ, लेकिन इसकी ताज़गी बख्श ठंडक कैसे पहुँचाऊँ। यानी मैं सिर्फ
تصویر کھینچ سکتا ہوں چناروں کی، لیکن جو ان سے ٹھنڈک ملتی ہے وہ میں آپ کو کیسے محسوس کراؤں؟ پھر بھی تمہاری خواہش کے مطابق یہاں کے خاص خاص باغات کے بارے میں لکھتا ہوں، تاکہ جے پور کے گرم موسم میں تم کچھ راحت محسوس کر سکو۔ یہ اپنے دوست کو لکھتا ہے کہ وہاں گرم موسم میں، جے پور میں آپ بیٹھے ہو، وہاں کے گرم موسم میں جب میں یہ خط آپ کے پاس پہنچے گا تو جو ان باغوں کے باغات جو میں ذکر کر رہا ہوں، کم سے کم آپ کو پڑھ کر ان کچھ تو راحت محسوس ہوگی۔ تو اس کے آگے نیکسٹ کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔